नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में महाभियोग का मामला अभी सुलझा भी नहीं है और अब एक और हाई कोर्ट जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बताया कि तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहे हैं। डीएमके का यह कदम जस्टिस स्वामीनाथन के हाल ही के उस ऑर्डर के बाद उठाया जा रहा है जिसमें उन्होंने मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों की चोटी पर एक दरगाह के पास बने मंदिर के दीबाथुन पिलर पर ट्रेडिशनल कार्तिकेय दीपम जलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि इस ट्रेडिशनल रस्म से दरगाह या मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने से मना कर दिया। महाभियोग पर विचार कर रही डीएमके इसके बाद राज्य में पॉलिटिक्स गर्मा गई है। मामला हाई कोर्ट की डबल बेंच तक पहुंच गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। इस विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शुक्रवार को तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर हमला करते हुए उसे हिंदू विरोधी बताया और केंद्र सरकार से हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और राज्य में कानून का राज सुनिश्चित करने की अपील की। इस पॉलिटिकल रिएक्शन के बीच सत्ताधारी डीएमके पार्टी के एमपी अब इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी के चलते डीएमके जज पर इम्पीचमेंट करने पर विचार कर रही है। सरकार का आदेश लागू करने से इनकार अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट ने मंदिर अधिकारियों और दरगाह मैनेजमेंट की आपत्तियों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि भक्तों के एक छोटे ग्रुप 10 तक को सीआईएसएफ की निगरानी में पूरी सुरक्षा में रस्में करने के लिए ले जाया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इस ऑर्डर को लागू करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने त्योहार की रात भक्तों को पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने से रोक दिया, जिससे हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया, जिन्होंने विरोध किया और पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। सिंगल बेंच का आदेश रखा गया बरकरार। बाद में 5 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि राज्य मशीनरी ने जानबूझकर निर्देशों को लागू नहीं करने का फैसला किया था। अधिकारियों की बात की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।